हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ़ हैं और सिक्योर भी हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूँ, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। अगर आप ये हीलिंग रिसीव कर रहे हैं तो अपने हाथों को और पैरों को अनक्रॉस रखें और मन में ये बात दोहराते रहें कि आप ये हीलिंग रिसीव कर रहे हैं। आपके हेल्थ में, आपके वेल्थ में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके पेट्स के जीवन में, आपके घर में अगर किसी भी प्रकार की ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गई हैं, अगर किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी भेजी गई है जो आपने अब्जॉर्ब कर ली है, आपके घर ने अब्जॉर्ब कर ली है, या आपके बच्चों ने अब्जॉर्ब कर ली है, या फिर आपके पेट्स ने अब्जॉर्ब कर ली है, तो उस नकारात्मक ऊर्जा को हटाया जाएगा और भस्म किया जाएगा और साथ ही साथ आपके जीवन से ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाएगा। ठीक है? सो होल हार्टेडली, फर्म फेथ के साथ इस हीलिंग को रिसीव करें एंड इट रियली वर्क्स। ओके फ्रेंड्स, सो हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को रिमूव किया जाए, मेरे कलेक्टिव्स के आभा मंडल को क्लेंस किया जाए। अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे कलेक्टिव्स के आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। मेरे कलेक्टिव्स के स्वास्थ्य में, उनके बच्चों के स्वास्थ्य में, धन में, पेट्स के जीवन में अगर किसी भी प्रकार की कोई ब्लॉकेजेस का मेरे कलेक्टिव सामना कर रहे हैं, मेरे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स अगर किसी भी प्रकार के ब्लॉकेजेस का सामना कर रहे हैं, तो उन ब्लॉकेजेस को भस्म कर दिया जाए, उन ब्लॉकेजेस को रिमूव कर दिया जाए परमानेंटली। हर प्रकार के ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाए। बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज़ बैक टू सेंडर और वहाँ पहुँचाकर उसको भस्म किया जाए। Thank you. Thanks a lot. Send all the negativities back to sender right away. Yeah. Thank you. मेरे कलेक्टिव्स के आभा मंडल को पूरी तरह से क्लेंस किया जाए। मेरे कलेक्टिव्स के घर की एनर्जी को पूरी तरह से क्लेंस किया जाए। वर्क स्पेस को, लिविंग स्पेस को पूरी तरह से क्लेंस किया जाए। मेरे कलेक्टिव्स के जीवन को पूरी तरह से क्लेंस किया जाए। या बहुत सारी ग्रोथ, बहुत सारी प्रोग्रेस, गुड हेल्थ, वेल्थ को रेस्टोर किया जाए। थैंक यू। इट्स डन। थैंक यू। या राइट, सो रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले मैं ग्रैटिट्यूड शो करना चाहती हूँ। मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहती हूँ यूनिवर्स को, डिवाइन एनर्जीज़ को, माँ पृथ्वी को, एंसेस्टर्स को, एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को, जो भी हमारे लव्ड वंस इस पृथ्वी पर मौजूद नहीं है, इस डायमेंशन में नहीं है, मैं उन सबको थैंक्स करना चाहती हूँ फॉर बीइंग अ गार्जियन एंजल। और हमें गाइड करने के लिए मैं उन सबको थैंक्स करना चाहती हूँ। हमें प्रोटेक्ट करने के लिए मैं उन सबको थैंक्स करना चाहती हूँ और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए मैं उन सबको थैंक्स करना चाहती हूँ। हमें ब्लेस करने के लिए मैं उन सबको थैंक्स करना चाहती हूँ। मेरी पूरी डिवाइन फैमिली की तरफ से मैं उन सबको थैंक्स करना चाहती हूँ। और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ उन सभी गुरुजनों को जो इस पृथ्वी पर प्रेजेंट हैं और अपनी प्रेजेंस से इस पृथ्वी की वाइब्रेशन को रेज कर रहे हैं। मैं उन सबको थैंक्स करना चाहती हूँ। मैं थैंक्स करना चाहती हूँ उन सभी डिवाइन बीइंग्स को जो यहाँ पर रहकर सभी जीव जंतुओं की सेवा कर रहे हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षियों की सेवा कर रहे हैं। सो मैं उन सबको थैंक्स करना चाहती हूँ। और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ सभी पेड़ पौधों को, सभी पक्षियों को, सभी जीव जंतुओं को। उनकी प्रेजेंस से ये पृथ्वी बहुत ज़्यादा प्यारी हो जाती है, बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाती है और उनकी प्रेजेंस से इस पृथ्वी की वाइब्रेशन रेज होती है। तो मैं उन सबको थैंक्स करना चाहती हूँ। और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ अपनी पूरी डिवाइन फैमिली को, उन डिवाइन फैमिली मेम्बर्स को भी मैं थैंक्स करना चाहती हूँ जो अपने कमेंट्स से मुझे स्पेशल फील कराते हैं। और आप सबका प्यार मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिल के करीब है, बहुत प्रेशियस है आपका प्यार मेरे लिए। एंड सच बताऊँ तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इतना प्यार भी मिल सकता है। सो थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार बरसाने के लिए मुझ पर। एंड मैं थैंक्स करना चाहती हूँ उन सबको जिन्होंने एक्स्ट्रा माइल जा करके मेरे लिए सुपर थैंक्स भी भेजा है। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी डिवाइन फैमिली। और क्योंकि मेरे उन डिवाइन फैमिली मेम्बर्स ने एक्स्ट्रा माइल जा कर के मुझे और ज़्यादा स्पेशल फील कराया है। सो मैं उन सबको ये एनर्जी रेसिप्रोकेट कर रही हूँ
और मैं भी उन सबको स्पेशल फील कराना चाहती हूँ, इसीलिए मैं उन सब के नेम्स शाउट आउट कर रही हूँ। सो सबसे पहला नेम आ रहा है श्वेता चौहान। थैंक यू श्वेता, थैंक्स अ लॉट। मेघालय बारे, थैंक यू मेघा, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक्स अ लॉट। तेजेश्वरी साहू, थैंक यू सो मच तेजेश्वरी, थैंक्स अ लॉट। देवकी, थैंक यू देवकी, थैंक्स अ लॉट। जीवन गुरदासपुरिया, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट जीवन जी। नज़मा शेख, थैंक यू नज़मा, थैंक्स अ लॉट। सुवर्ण चिपलुंकर, थैंक यू सुवर्ण, थैंक्स अ लॉट। दीक्षा शर्मा, थैंक यू दीक्षा, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। आदि रॉय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट आदि। सविता सावंत, थैंक यू सविता जी, थैंक्स अ लॉट। पूनम सिंह, थैंक यू पूनम जी, थैंक्स अ लॉट। सयाली पारकर, थैंक यू सो मच सयाली, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक यू वंस अगेन। शुभांगी शिंदे सतीश, थैंक यू सो मच शुभांगी, थैंक्स अ लॉट। शिवांगी श्रीवास्तव वंस अगेन, थैंक यू। वर्धन श्रीवास्तव, थैंक यू वर्धन जी, थैंक्स अ लॉट। जसकरण सिंह, थैंक यू जसकरण जी, थैंक्स अ लॉट। एतिमा कुमारी, थैंक यू एतिमा, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। शुभांगी शिंदे सतीश, थैंक यू वंस अगेन। रश्मिता स्वेन, थैंक यू रश्मिता, थैंक्स अ लॉट। सो ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। सो मैंने उन सब के नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मैं जो कुछ भी अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिखती हूँ वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। और मैं विश कर रही हूँ कि आप सबके भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेस यूनिवर्स जल्द से जल्द पूरा करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। राइट, सो मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जो सुबह सुबह जब उठते हैं, कुछ दिनों से उनके साथ ये हो रहा है, पिछले हफ्ते से हो सकता है ये आपके साथ हो रहा है। आप जब भी सुबह सुबह उठते हैं तो आपको फीवरिश फील हो रहा है, आपको बॉडी एक हो रहा है, पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा है। पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई फीवर वगैरह नहीं है, बट आमतौर पर सोने के बाद जब आप उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग आप जब उठते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि आपको फीवरिश फील हो रहा है। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। ओके, आई एम बीइंग गाइडेड टू दिस डेक। लेट्स सी क्या बोलना चाहते हैं ये डेक आपसे। माँ आदिशक्ति के कुछ मैसेजेस आना चाहते हैं आपके लिए। इससे पहले मैं आपको डाउनलोड बताती, माँ आदिशक्ति आपसे कुछ कहना चाहती हैं। लेट्स सी क्या बोलना चाहती हैं वो आपसे, क्या मैसेज आ रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं आपसे। ओके, स्टैंड योर ग्राउंड। I walk beside you in every battle. Okay, Ma Durga rides her lion through every war, protecting devotees who walk with dharma. तो माँ आदिशक्ति आपसे कह रही हैं स्टैंड योर ग्राउंड। जो सही है, जो उचित है, उसके लिए आप हमेशा अटल रूप से खड़े रहें। अपने सत्य के लिए आप आवाज़ उठाएं, सत्य के लिए आप फाइट बैक करें। उसमें माँ आदिशक्ति आपका साथ दे रही हैं। दिस इज़ वॉट शी वॉन्ट्स टू टेल यू। ये आपको वो बताना चाहती हैं। आपको कहा जा रहा है ड्रॉ अ रेड लाइन नियर योर डोर, इट्स अ सिम्बॉलिक प्रोटेक्शन वाइल सेइंग माज शील्ड सराउंड्स मी। तो आपको अपने मुख्य द्वार के सामने एक किसी लाल रंग की चीज़ से, ठीक है, आपको एक रेखा खींचनी है, एक पूरी लकीर खींचनी है, और आपको ये बोलते हुए वो लकीर खींचनी है कि माँ आदिशक्ति का सुरक्षा कवच हमें सराउंड कर रहा है। ठीक है, माँ आदिशक्ति के सुरक्षा कवच ने हमें पूरी तरह से सुरक्षित कर रखा है, हमारी रक्षा कर रहा है। तो आपको ऐसा बोला जा रहा है। ओके, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। और कोई मैसेज? ओके, एक और मैसेज है। ऑफर योर बर्डन्स टू मी, आई विल कैरी देम। तो माँ आदिशक्ति आपसे कह रही हैं, अगर आपके मन पर कोई भी बोझ है, कोई बात है जो आप किसी से कह नहीं पा रहे हैं, कोई कष्ट है जो आप किसी से बता नहीं पा रहे हैं, तो वो जो कष्ट है वो आप माँ आदिशक्ति को सौंप दें। और कैसे उन कष्टों को माँ आदिशक्ति को सौंपना है वो आपको बताएंगी ये चीज़। शी एक्सेप्ट्स द पेन ऑफ अ डिवोटीज विद ग्रेस। तो माँ आदिशक्ति अपने भक्तों का जो दुख है, जो दर्द है,
वो बहुत ग्रेसफुली धारण करती हैं। वो अपने भक्तों के दुख को हर लेती हैं। आपके लिए रेमेडी आ रही है, राइट डाउन योर वरीज एंड प्लेस देम अंडर हर इमेज ओवरनाइट। आप देखेंगे कि आपके उन दुखों को हर लिया जाएगा सदैव के लिए। किसी भी प्रकार के पेन से आप अपने कष्टों को लिख सकते हैं, जो भी आपको कष्ट है, जो भी दुख है, और उस दुख को, उस कष्ट को जो आपने पेपर पर लिखा है, उसे रात भर के लिए माँ आदिशक्ति की फोटो के, उनके चित्र के नीचे रख कर छोड़ दें। आपके उन कष्टों को हर लिया जाएगा, ये माँ आदिशक्ति आपसे कह रही हैं। सो अगर आपको फर्म फेथ है माँ आदिशक्ति पर, तो डेफिनेटली आप ये रेमेडीज़ कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। जब भी आप कोई इस प्रकार के उपाय करते हैं ना, ये आप एक प्रकार का साइन देते हैं यूनिवर्स को, एक सिग्नल देते हैं यूनिवर्स को कि आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के लिए तैयार हैं, राइट। सो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ जिनको बहुत सुबह उठते ही बहुत बॉडी एक हो रहा है, उनको ऐसा फील हो रहा है एज इफ उनको फीवर है। बाकी रेस्ट ऑफ द डे आप ठीक फील कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। 1919 हो सकता है आपको दिखा हो इस रीडिंग के दौरान। 1919 आपको दिख सकता है, 999 ट्रिपल नाइन आपको दिखा हो, ये भी चांसेस हैं, ठीक है। तो आप हील हो रहे हैं। आपके जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति रहा है जिसकी आपने बहुत सहायता करी है, बहुत मदद करी है, एंड यू बीन रियली काइंड एंड लविंग टूवर्ड्स दैट पर्सन। अभी आप उस पर्सन से कांटेक्ट में नहीं हैं, ठीक है। हो सकता है या यू बीन रियली गिविंग, लविंग, नर्चरिंग। आपने बहुत हेल्प करी है उस पर्सन की, बहुत सहायता करी है, बट उस पर्सन ने लोगों के साथ मिलकर के, ये कोई आपके फैमिली का व्यक्ति हो सकता है, बट उस पर्सन ने लोगों के साथ मिलकर के आपके अगेंस्ट एक कॉन्स्पिरेसी रची, आपके अगेंस्ट एक हेट कैंपेन चलाया, लोगों को आपके अगेंस्ट भड़काया, लोगों को आपके अगेंस्ट झूठ बोला, लोगों के सामने आपकी छवि बिगाड़ने का प्रयास किया उस पर्सन ने। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, या आप उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा लविंग, नर्चरिंग रहे हैं। उस पर्सन को आपकी तरफ से किसी प्रकार के रिएक्शन का इंतज़ार था। उस पर्सन ने कोई ट्रैप बिछा रखा था, किसी प्रकार का कोई जाल बिछा रखा था, लेकिन आपने हो सकता है कोई रिएक्शन नहीं दिया उस व्यक्ति को, ठीक है। आपने साइलेंट रह करके पूरा जो उसका प्लान था आपको ट्रैप करने का, आपको आपके रिएक्शन का तमाशा बनाने का, वो इस इंतज़ार में था वो व्यक्ति या थी। ये जो कोई भी व्यक्ति है, मेल फीमेल आपके जीवन में, ये हम अभी फाइंड आउट करेंगे कि कौन पर्सन है। ये जो कोई भी पर्सन है, ये बेसिकली आपकी छवि खराब करना चाह रहे थे। इनका मेन मकसद यही था, ठीक है, या चाह रही थी। इनका यही मेन मकसद था कि आपको लोग एक विलन के रूप में देखें। आप ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो खुद बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, लो कॉन्फिडेंस है उस व्यक्ति का, ओके। हो सकता है इस पर्सन ने आपके ऊपर कुछ स्पेल वर्क्स भी करे हों या करवाए हों, जिनका इफ़ेक्ट आप पर नहीं हुआ है, ठीक है, जिनका पूरी तरह से विपरीत असर आपके जीवन पर पड़ा है। आपके जीवन पर पूरी तरह से उसका विपरीत असर पड़ा है। वो जो एनर्जी है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, आपके पास ट्रांसम्यूटेशन पावर्स हैं, ठीक है। आपके पास जब भी कोई नकारात्मक ऊर्जा भेजी जाती है, वो एनर्जी, वो नेगेटिव एनर्जी आपके पास आकर के सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो ये चीज़ देखकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत परेशान है कि आप उस पर्सन के ट्रैप में नहीं फंसे। आपका जो साइलेंस है वो बहुत पावरफुल है, ठीक है। आपका चुप रहना ये अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आपने अपनी बाउंड्रीज फॉर्म करी हुई हैं। आपको पता है कब, कहाँ पर, किससे बात करनी है, किसको रिएक्ट करना है, किसको रिएक्ट नहीं करना है, किसको एक हद के बाहर रखना है। अपनी बाउंड्रीज़ को आपको फर्म रखना है, कब आपको अपनी बाउंड्रीज़ को फर्म रखना है, किसके साथ फ्रेंडली होना है। ये जो कोई भी पर्सन है, इनको लगा था कि आप इनके लिए compete करेंगे, फाइट बैक करेंगे, या आई एम टेलिंग यू, या डेफिनेटली आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करी थी, लेकिन इनकी जो कॉन्स्पिरेसी है वो फेल हो गई है, बिकॉज आपने इनको एक
यू हैव टॉट दिस पर्सन बाउंड्रीज, आपने इस पर्सन को बाउंड्री सिखाई है, आपने इस पर्सन को चुप रह करके, या तो आपने हो सकता है पास्ट में इसके साथ आर्ग्यूमेंट किए हों इस पर्सन के साथ, और या फिर आपने चुप रह करके सारा गेम ही पलट दिया है। इनकी जो पूरी, इस पर्सन की जो पूरी स्कीम थी ना वो एक्सपोज हो गई है। सो इस पर्सन की जो स्कीम थी, जो पूरी कॉन्स्पिरेसी थी, जो प्लान्स थे आपको ट्रैप करने के, आपको एज अ विलन पोर्ट्रे करने की, आप रिएक्ट करते तो आपके उस रिएक्शन को इस्तेमाल करके, ये हो सकता है वो पर्सन सबको दिखाना चाहते थे या चाहती थी कि आप कितनी ख़राब व्यक्ति हैं। आप जैसे दिखते हैं वैसे आप हैं नहीं, आपने कोई मास्क पहना हुआ है, आप कुछ नाटक करते हैं, अच्छा बनने का नाटक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे प्लान, इस प्रकार के प्लान फेल हुए हैं, कन्फर्मेशन। ओके, या सो इट्स अ बिग इंडिकेशन कि ये बात सत्य है, किसी के प्लान्स फेल हो गए हैं। आप क्वाइटली किसी के जीवन से दूर हो गए, ठीक है, बिना कुछ कहे आपने अपनी एनर्जी को वहाँ से विड्रॉ कर लिया। तो ये देखकर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनके जो प्लान्स हैं वो फेल हो गए। उन्होंने जो कुछ भी सोचा था वैसा हुआ नहीं। उस पर्सन को बहुत इंतज़ार था, फुल प्रूफ प्लान था आपको एक विलन के रूप में पोर्ट्रे करने का, लेकिन आप इस पर्सन को एक बाउंड्री से बाहर रखते हैं। आप अपने बाउंड्रीज़ को आपने फर्म कर रखा है। आप से किसी भी प्रकार की कोई कॉन्स्पिरेसी, कोई भी इवल इंटेंशंस छिप नहीं पाते हैं, ठीक है। आप साइलेंटली ऑब्जर्व करते हैं लोगों को, चीज़ों को, सिचुएशंस को, कौन किस प्रकार की मंशा के साथ आपकी तरफ आ रहा है, ये आप साइलेंटली ऑब्जर्व करते हैं। कीन ऑब्जर्वर हैं आप, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन भी हैं, ठीक है। यू हैव स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव पावर्स, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन है, बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो जो कुछ भी प्लान था उसका ऑपोजिट हो रहा है आपके जीवन में, ठीक है। जो भी प्लान किया गया था, आप तो बहुत हैप्पी दिख रहे हैं, आपके जीवन में विश फुलफिलमेंट हो रही है, एक के बाद एक आपकी विशेस पूरी हो रही हैं, राइट। आप हैप्पी, कंटेंट दिख रहे हैं, कंटेंट एनर्जी में है। सो ये सारी चीज़ें कोई सोच रहा है, जिस पर्सन ने आपके अगेंस्ट प्लान बनाया था। आप बहुत लविंग, काइंड, गिविंग एनर्जी में रहे हैं। आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा लविंग, काइंड रहे हैं, लेकिन आप साइलेंटली इस प्रकार की हरकतों को देख करके आपने इनसे डिस्टेंस कर लिया, और अब ये काफ़ी परेशान हो रहे हैं, बिकॉज नाउ दिस पर्सन हैज़ नो वन टू हेल्प। अब इनके जीवन में कोई भी नहीं है जिसको ये पंचिंग बैग बना सकें, जिसको ये डोरमैट की तरह यूज़ कर सकें, जिसको ये पूरी तरह से यूज़ कर सके, जिसकी अच्छाई का ये फ़ायदा उठा सकें। इस पर्सन ने बहुत फ़ायदा उठाया आपकी काइंडनेस का, ओके, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। हो सकता है आपने इस पर्सन को फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प करी हो, फाइनेंशियल वे में आपने काफ़ी मदद करी हो इस पर्सन को, आप उदार रहे हो उस पर्सन के साथ। बट उस पर्सन ने आपके अगेंस्ट कॉन्स्पायर किया, आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी रची। ऐसा कोई पर्सन है जो बहुत परेशान है आपसे, दूरियों को ख़त्म करना चाहता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस को ख़त्म करना चाहता है। या सी 2 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। या आप पर दूर से नज़र रख रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। ये आपको ब्लेस होते हुए देख रहे हैं, बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करते हुए देख रहे हैं, धन, बहुत सारा धन प्राप्त करते हुए देख रहे हैं। एनवियस है ये पर्सन, कंपेटिटिव एनर्जी है इस पर्सन की, बहुत ज़्यादा एनवी है उस पर्सन के मन में आपके लिए। ओके, लेट्स सी ये कौन पर्सन है। ये पर्सन अभी फ़िलहाल डिस्टेंस पर है, आपसे दूर है, और या कौन पर्सन है ये, इनकी कुछ पहचान बताइए, कौन पर्सन है ये। कौन पर्सन है ये। ओके, समथिंग अबाउट व्हील ऑफ फॉर्च्यून, धनु राशि का व्यक्ति हो सकता है ये, ठीक है। कौन पर्सन है ये। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, द डेविल इन रिवर्स। सी, धनु राशि का व्यक्ति हो सकता है ये। इस पर्सन ने आपको बहुत बैकस्टैप किया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बैकस्टैप किया है आपके पीठ पीछे बहुत गलत बातें बोली हैं आपके बारे में,
ओके, आपके बारे में लोगों के साथ मिल करके एक गैंग बनाया। कौन व्यक्ति है ये? या डेफिनेटली इस पर्सन ने हो सकता है कुछ इवल स्पेल्स का सहारा लिया, बिकॉज यहाँ पर डेविल का कार्ड आ रहा है। कौन पर्सन है ये? कौन पर्सन है ये? कुछ साइन बताइए इनके। कौन पर्सन है ये? ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। आई एम टेलिंग यू, इस पर्सन ने इवल स्पेल्स किए हैं आपके अगेंस्ट। ठीक है, आपके अगेंस्ट इवल स्पेल्स किए हैं या फिर कराए हैं। तो ये कोई फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर धनु राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। ये आपकी राशि हो सकती है, उस पर्सन की भी राशि ये हो सकती है। कर्क राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, मकर राशि स्ट्रॉन्ग आ रही है, धनु राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुला राशि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। या और क्या राशि है? ये आपकी राशियाँ भी हो सकती हैं या उस पर्सन की राशि हो सकती है। या ये सत्य है, ट्रुथ रिवील्ड। ठीक है, आपके सामने सत्य लाया जा रहा है, सत्य से आपको अवगत कराया जा रहा है, आपके इंट्यूशंस को बढ़ाया जा रहा है। आपके ऊपर डेफिनेटली इवल स्पेल्स किए गए, बट आपने साइलेंट रह करके पूरा गेम ही बदल दिया है। ठीक है, आप साइलेंट रहते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आ रहा है। तो हो सकता है ये ऑपोजिट जेंडर का भी कोई व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, तुला राशि, तुला राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, बहुत ही ज़्यादा। अभी आप साइलेंट हैं, एकदम साइलेंट। ठीक है, आपकी एनर्जी मिस्टीरियस लग रही है। दे हैव नो आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये पता नहीं चल पा रहा है उस पर्सन को। आई जस्ट सॉ 3333। ठीक है, तो आप अगर आपको ये नंबर दिखता है तो चांसेस हैं कि ये रीडिंग आपकी है। मीन राशि भी यहाँ पर आ रही है। ठीक है, पाइसीज। तो बहुत कुछ हिडन है। सी, आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ हिडन है। आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हैं। आप अपनी एनर्जी को लेकर के बहुत आप अपनी एनर्जी को लेकर के बहुत विजिलेंट हैं। आपके जीवन में जो भी ब्लेसिंग्स ईश्वर आपकी तरफ ला रहे हैं वो सारी चीज़ें आपने अपने तक रखी हुई हैं। आपने किसी से, आपको नहीं लगता कि कोई आपकी खुशी में खुश होता है, तो इस वजह से आप अपनी चीज़ों को अपने तक रखते हैं। तो यू बीन रियली लविंग एंड नर्चरिंग टूवर्ड्स दिस पर्सन, बट दिस पर्सन कंस्पायर्ड अगेंस्ट यू। आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा उदार रहे हैं, बहुत हेल्पफुल रहे हैं। ठीक है, आपने काफ़ी कुछ किया है इस पर्सन के लिए, बट इस पर्सन ने आपके अगेंस्ट माइंड गेम्स खेले। इस पर्सन का प्लान यही था कि हर कोई आपसे नफ़रत करने लगे, हर कोई आपसे हेट करने लगे, आपको कोई ना पसंद करे, कोई ना चाहे, और हर कोई बस इस पर्सन को चाहे, हर किसी को इस पर्सन के साथ हमदर्दी हो। तो ऐसे प्लान्स थे इस पर्सन के, या डेफिनेटली इस पर्सन के कुछ हेटफुल प्लान्स थे। ठीक है, कुछ माइंड गेम्स खेले इस पर्सन ने आपके अगेंस्ट, बट आपने साइलेंट रह करके इस पर्सन से डिस्टेंस कर लिया। साइलेंटली आपने इस पर्सन से डिस्टेंस कर लिया। आपको पता चल गया कि ये पर्सन आपके अगेंस्ट माइंड गेम्स खेल रहा है या खेल रही है, और आपने क्वाइटली इस पर्सन से डिस्टेंस किया, बिकॉज आपको इस पर्सन के इंटेंशंस पूरी तरह से पता चल गए थे। आपके साइलेंस ने एक्सपोज कर दिया इस पर्सन के इंटेंशंस को। सो उस पर्सन को लगा था कि वो बहुत स्मार्ट है, बट यू आउट स्मार्ट दैट पर्सन। ठीक है, आपने उस पर्सन को आउट स्मार्ट किया। क्या छिपा रहा है या छिपा रही है ये पर्सन, क्या इंटेंशंस हैं? या स्टीलिंग योर आइडियाज़, प्रिटेंडिंग दे इन्वेंटेड देम। ये पर्सन आपके आइडियाज़ को चुरा रहा है या चुरा रही है, और वो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं एज ए फ़ोन के आइडियाज़ थे। ठीक है, तो आपकी नकल करता हो या करती हो ये व्यक्ति, चांसेस है यू कट देम ऑफ एंड दे आर स्टिल वॉचिंग। तो ये जो कोई भी पर्सन है, ये आपने इस पर्सन से दूरी कर ली है, लेकिन ये पर्सन आप पर नज़र रखता है या रखती है। कोई धनु राशि का व्यक्ति है, ये तुला राशि का व्यक्ति है। ठीक है, धनु, तुला, या सैजिटेरियस, लिब्रा, दे कीप अ वॉच ऑन यू, दे हैव आइडेंटिटी क्राइसिस। ठीक है, ये अपनी पर्सनालिटी को नहीं पहचानते हैं, या कंफर्म कंपटीशन है उस पर्सन के मन में आपके लिए। बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव एनर्जी है, हमेशा आपसे आगे निकलने की चाहत है। ऑलवेज दिस पर्सन ऑलवेज वांट्स टू वन अप यू। आपके लिए कुछ कंपेटिटिव एनर्जी है, आपको हराने की ललक है, हराने की चाहत है इस पर्सन के अंदर।
ओके, ये आपका कोई खास व्यक्ति हो सकता है, आपके फैमिली का कोई व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, आपका कोई करीबी हो सकता है, या आपके कोई कजन्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स के स्पाउस हो सकते हैं, ठीक है, आपके रिटर्न टू सेंडर बैकफायर्ड। तो उस पर्सन ने कुछ इवल चीज़ें करने का प्रयास किया था, या इट जस्ट गॉट रिटर्न टू सेंडर। डेफिनेटली कुछ इवल चीज़ें करने का प्रयास किया गया था आप पर, या तो इस पर्सन ने आपके ऊपर डायरेक्टली खुद से कुछ करने का प्रयास किया, या फिर इस पर्सन ने किसी के थ्रू आपकी तरफ कोई नेगेटिविटीज़ भेजी थी, ठीक है, ताकि आपको आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट करी जा सकें, आपको किसी न किसी प्रकार से चैलेंजेस फेस करने पड़े। बट उसके सारे जो प्लान्स थे वो फेल हुए हैं, बिकॉज इट गॉट बैकफायर्ड हॉरिबली। उसके सारे प्लान्स ध्वस्त हो गए, सारे प्लान्स फेल हो गए। आपने हो सकता है इस पर्सन को रिजेक्ट किया, आपने हो सकता है इस पर्सन से बात करना बंद किया, आपको पता था कि ये पर्सन फेक है, आपको पता था कि वो पर्सन फेक एनर्जी के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं या आ रही हैं। वो पर्सन आपका करीबी बन के घात करता है, ठीक है, लोगों को आपके अगेंस्ट भड़का रहा है, भड़का रही है। द पर्सन कॉजिंग यू नेगेटिविटीज एंड एयर साइन, ये कोई एयर साइन का व्यक्ति है, तुला राशि का व्यक्ति है, कुंभ राशि का व्यक्ति है, मिथुन राशि का व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एयर साइन आ रहा है बहुत क्लियरली, तो एयर साइन वाला कोई व्यक्ति है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, या मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि का कोई व्यक्ति है जिसने माइंड गेम्स खेले। बीवेयर ऑफ एनीवन, ओके, बीवेयर ऑफ एनीवन फ्रॉम द पास्ट वांटिंग टू एंटर बैक इनटू योर लाइफ। सो आपको अलर्ट किया जा रहा है कि कोई पास्ट वाला व्यक्ति आपके जीवन में दोबारा से आना चाहता है, एंटर करना चाहता है, बिकॉज वो आपकी एनर्जी को फीड करना चाहता है या चाहती है। ओके, दैट पर्सन वॉन्ट्स टू फीड ऑन योर एनर्जी। आपकी जो लविंग, नर्चरिंग, काइंड एनर्जी है, उसका फ़ायदा उठाना चाहता है कोई, ओके, उसका लाभ पाना चाहता है कोई। ये कोई बिजनेस राइवल भी हो सकता है आपका। कैन नॉट स्टैंड योर ग्राइंड एंड हसल। तो इस पर्सन को हो सकता है, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या अगर आप अपने करियर में अच्छा कर रहे हैं, तो इस पर्सन को जलन है, आपके करियर से जलन है, आपको जीवन में अच्छा करते हुए देखकर इस पर्सन को जलन है। ये पर्सन जेलेसी और हेट्रेड और कंपटीशन वाली जो एनर्जी है उससे ये निकल नहीं पा रहा है, निकल नहीं पा रही है। तो आपको इस पर्सन से डिस्टेंस रखना है। पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपकी तरफ डायरेक्ट करके कुछ पोस्ट डाल रही है या डाल रहा है, आपको ताना मारने के लिए, आपको टॉन्ट करने के लिए, आपको बुरे तरह से पेंट करने के लिए, आपको एज अ विलन पोर्ट्रे करने के लिए, यू नो, हेट कैंपेन चला रहा हो ये पर्सन, या चला रही हो, पोस्टिंग थिंग्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स यू इंस्टेड ऑफ कमिंग टू यू डायरेक्टली। तो ये पर्सन डायरेक्टली हो सकता है आपकी तरफ नहीं आ रहा है, नहीं आ रही है, बट ये आपको लेकर के हो सकता है कुछ पोस्ट कर रही हो, कर रहा हो। हेटिंग ऑन योर बॉडी इमेज रूटीन, आपकी बॉडी को देख करके बहुत जलन हो रही है, आप ग्लो कर रहे हैं जीवन में, हो सकता है आप एक्सरसाइज करते हैं, आपका कुछ एक्सरसाइज रूटीन हो सकता है, तो वो चीज़ देखकर किसी को बड़ी जलन हो रही है। सो जस्ट बी विजिलेंट। ये कुछ पहचान है आपके हेटर की। व्हाट्स द कर्मा फॉर दिस हेटर, इस हेटर का कर्मा क्या रहने वाला है, क्या कर्मा रहने वाला है, जो कुछ भी मेरे कलेक्टिव। ये कोई फैमिली का व्यक्ति है, फ्रॉड है, ठीक है, फैमिली का कोई पर्सन है जो एक फ्रॉड है। फैमिली के लोगों को हो सकता है ये पर्सन उल्लू बनाता हो, बनाती हो, उनसे पैसे ऐंठता हो, ऐंठती हो। फैमिली फ्रॉड, या फैमिली का कोई व्यक्ति है जो फ्रॉड है। पावर सप्लाई, फैमिली, ओके, राइट। लेट्स सी क्या कर्मा है इस पर्सन के। ये जो कोई भी माइंड गेम्स खेलने वाला व्यक्ति है या खेलने वाली पर्सन है, मेल है, फीमेल है, जो कोई भी है, ये इसका कर्मा क्या रहने वाला है, क्या सिचुएशन रह रही है। ओके, या यू बीन रियली रियली केयरिंग टूवर्ड्स दिस पर्सन। इस पर्सन के जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बीमार है, उसकी ये देखभाल कर रहा है, कर रही है, ठीक है, ये इनका कर्मा है, इस पर्सन का कर्मा है। ये पर्सन अभी अपने कुछ लोगों को, प्रियजनों को
देख रेख करने में समय बिता रहा है या बिता रही है, ये उस पर्सन के खुद के कर्मा है। ये पर्सन आपको ऐसी हालत में देखना चाह रही थी या चाह रहा था, लेकिन अभी उस पर्सन के लव्ड वंस की ये हालत हो रही है। हिडन, ये बात हिडन है, कुछ छिपी हुई है। सी, इस पर्सन के ऐसे इंटेंशन आप देख रहे हैं, कैसे गिरगिटान है ये, रंग बदलने वाला व्यक्ति। सी, या गिरगिटान। और आपने इस पर्सन के ये इंटेंशंस पहचान लिए थे। आपको पता है कि ये पर्सन अपनी खुद की एनर्जी में इनसिक्योर फील करता है या करती है। ठीक है, ये पर्सन इस वजह से आपके अगेंस्ट हेट कैंपेन चला रहा था या चला रही थी। हो सकता है ये हेट कैंपेन इस पर्सन ने फैमिली में ही चलाए हों। ठीक है, फैमिली के ही कुछ लोगों को आपके अगेंस्ट भड़काया हो, बिकॉज इस पर्सन को अच्छे से पता है कि फैमिली के जो लोग हैं वो आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको बहुत लाइक करते हैं। हो सकता है इस पर्सन के जीवन में कुछ नेचुरल डिजास्टर झेला हो इस पर्सन ने। कोई मेल पर्सन भी आ रहा है यहाँ पर। देयर इज सम मेल पर्सन ऑल्सो देयर इन दिस पर्सन्स लाइफ। लेट्स सी, कोई मेल पर्सन भी हो सकता है ये। क्लियर करिए क्या मैसेज है, क्या करना है इस पर्सन के जो माइंड गेम्स खेलते हैं खेलती हैं। ओके ओके, ग्रैंड पेरेंट्स, रिवेंज, आपसे रिवेंज लेना था इस पर्सन को, आपसे कुछ बदला लेना था इस पर्सन को, कुछ बदले का भाव है आपके लिए। आउटर स्पेस, समथिंग अबाउट आउटर स्पेस। ओके, पावर सप्लाई। आपकी जो प्रेजेंस है वो इस पर्सन की एनर्जी को बढ़ा देती है, एनर्जी बूस्ट होती है इस पर्सन की। मुझे इस पर्सन के पास से कुछ एनर्जी वेम्पायर वाली वाइब्स आ रही हैं। ठीक है, एनर्जी फीड करना इस पर्सन को पसंद है। या सी, आपके इंट्यूशंस को देख करके ये पर्सन हैरान है, परेशान है कि आपको ये चीज़ें पता कैसे चल जाती हैं। समथिंग अबाउट मैरिज, वेडिंग। ओके, क्या कर्मा है उस पर्सन के, क्या कर्मा है उस पर्सन के। चांसेस है कि उस पर्सन के जीवन में कोई उनकी फैमिली का ही कोई व्यक्ति है जिसको केयर की ज़रूरत पड़ रही है, देख रेख की ज़रूरत पड़ रही है। कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स हो सकता है ये पर्सन फेस कर रहा हो, कर रही हो। ओके, क्राइम ऑफ पैशन, या डेफिनेटली क्राइम ऑफ पैशन हो सकता है इस पर्सन ने कुछ गलत किया है जिसकी वजह से इस पर्सन को कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स फेस करनी पड़ रही हैं, और ये बात हिडन है। माइंड कंट्रोल, ये पर्सन हो सकता है इस पर्सन ने माइंड कंट्रोल करने का प्रयास किया हो लोगों का। इस पर्सन ने हो सकता है आपकी फैमिली के लोगों का माइंड कंट्रोल करने का प्रयास किया हो, जिसकी वजह से सब कुछ बैकफायर हो गया है। समथिंग अबाउट मीटिंग, हो सकता है ये पर्सन कहीं कुछ मीटिंग वगैरह कर रहा है। ओके, कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स फेस कर रहा है कोई। जिस पर्सन ने आपके अगेंस्ट माइंड गेम्स खेले ना, हिडन, केयर गिवर, मेल, आई एम टेलिंग यू, या दिस पर्सन, ये सारी चीज़ें सिचुएशन चल रही है, ये कंफर्म कर रहे हैं यूनिवर्स, ये कर्मा है। ठीक है, कोई मेल पर्सन हो सकते हैं इनके जीवन में जिनको देख रेख की ज़रूरत पड़ रही है, जिनकी ये देख रेख कर रहे हैं। हिडन है ये बात छिपी हुई है, आपको पता नहीं है। हो सकता है इस पर्सन ने माइंड कंट्रोल किया हो आपकी फैमिली के लोगों का, सबका। लीगल प्रोसीडिंग्स फेस कर रहा है या कर रही है ये पर्सन, कुछ लीगल प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है ये पर्सन जो कोई भी है। क्राइम ऑफ पैशन, हो सकता है इस पर्सन ने और भी पहले बहुत क्राइम करे हैं, बहुत सारी गलत चीज़ें करी हैं, तो वो सारी जो गंदे कर्मा हैं वो पाइलअप हो गए हैं इस पर्सन के जीवन में। ठीक है, और अब वो जो गंदे कर्मा है उनका खामियाजा ये पर्सन भुगतता हुआ दिख रहा है मुझे, या भुगतती हुई दिख रही है। समथिंग अबाउट चाइल्ड, स्पाउस, आउटर स्पेस। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं, और क्या करना है उस पर्सन के मेरे कलेक्टिव के साथ गलत करने का, क्या करना है। फैमिली टाइज, आई एम टेलिंग यू, ये कोई आपके फैमिली का ही कोई व्यक्ति है। फैमिली डायनेमिक्स आर इन्फ्लुएंसिंग द रिलेशनशिप, या सी समथिंग अबाउट फैमिली डायनेमिक्स। सो हो सकता है फैमिली के ही कुछ लोगों ने इस पर्सन को आपके अगेंस्ट भड़काया हो, आपके अगेंस्ट
उल्टा सीधा बोला हो, ताकि आपके अगेंस्ट उस पर्सन के मन में कंपटीशन का भाव जगाया हो, हेट्रेड का भाव जगाया हो, राइट। तो वो चीज़ उस पर्सन के अंदर एकदम फीड कर दी गई है कि आपको हराना है, आपसे आगे निकलना है, आप से हर कोई हेट करे, इस प्रकार के गेम्स खेलने हैं। तो ये सारी चीज़ें उसको फीड करी गई हैं शुरू से ही, और उसकी वजह से ये जो कोई भी पर्सन है, उस पर्सन ने आपके अगेंस्ट ये हेट कैंपेन चलाया, ये ट्रैप प्लान किया, ये स्कीम बनाई कि लोगों के नज़रों में आपको एक बुरे इंसान की तरह पेंट करना है, फैमिली के लोगों के नज़रों में आपको एक बुरे इंसान की तरह पेंट करना है। बट आपने साइलेंटली उस सिचुएशन से खुद को विड्रॉ कर लिया। उस पूरी सिचुएशन में आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया, आपने साइलेंटली खुद को उस सिचुएशन से हटा लिया, ठीक है। बिकॉज वो उस पर्सन की खुद की बनाई हुई पूरा उसका ट्रैप था, और आप उसके ट्रैप में नहीं फंसना चाहते थे, आप उस पर्सन का डोरमैट नहीं बनना चाहते थे, आप उस पर्सन के माइंड गेम्स नहीं खेलना चाहते थे, ठीक है। सो ये चीज़ बहुत अनएक्सपेक्टेड थी उस पर्सन के लिए, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। उस पर्सन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये कि आप उस सिचुएशन से विड्रॉ कर लेंगे खुद को, आप साइलेंट रहेंगे, सारी सिचुएशन आप जो कुछ भी होगा आप चुपचाप झेल लेंगे, ठीक है। जिस हद तक भी वो माइंड गेम्स खेलेंगे आप उसमें कोई रिएक्शन नहीं देंगे। सो आपकी तरफ से ऐसा रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं किया था उस पर्सन ने। सो उस पर्सन के लिए ये अनएक्सपेक्टेड था, सर्कल ऑफ ड्रामा, ठीक है। ये सारे जो ड्रामेटिक सिचुएशन थी वो उस पर्सन ने प्लान किया था। कुछ टेंशन है उस पर्सन के जीवन में जो आपको बताई नहीं गई है, कुछ तो टेंशन चल रही है। टेंशन लर्क बीनीथ द सरफेस, अनस्पोकन टेंशंस, आई एम टेलिंग यू। आपको कुछ अचानक से पता चल सकता है, ठीक है। अचानक से आपको कोई बात पता चल सकती है जो अनएक्सपेक्टेड है, आपसे छिपाई गई है। ग्रुप डायनामिक्स, इस पर्सन का हो सकता है कुछ ग्रुप इस पर्सन ने फॉर्म किया हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पर्सन आपके अगेंस्ट हेट कैंपेन चला रहा था या चला रही थी, तो इस पर्सन का कुछ ग्रुप हो सकता है जिसमें ये आपके अगेंस्ट कुछ उल्टा सीधा बोलते हों या बोलती हों, ओके। ग्रुप डायनेमिक हो सकता है इस पर्सन के जीवन में। तो हो सकता है इनके ग्रुप में कुछ टेंशन हो गई, इनके ग्रुप के लोग कुछ परेशान हो गए। मोर कॉम्प्लिकेटेड, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, मोर कॉम्प्लेक्स देन इट सीम्स। तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है उस पर्सन के जीवन में। ये जो ग्रुप उन्होंने फॉर्म किया था आपके अगेंस्ट, आपको किसी न किसी प्रकार से परेशान करने के लिए, उसमें सब कुछ उथल पुथल हो गई है। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हिडन हैं, आपको अभी पता नहीं है, लेकिन बहुत कुछ लाइट में आने वाला है और ये अनएक्सपेक्टेड बात रहने वाली है। कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ आपको पता चलेगी अचानक से। अ सरप्राइजिंग रेवलेशन विल शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव। तो आपका पर्सपेक्टिव अचानक से शिफ्ट होगा। हो सकता है उस पर्सन ने आपसे कुछ बात छिपाई है, आपको कुछ पता नहीं है, कोई ऐसी बात है जो आपसे हिडन है। सी आप हमेशा से ही उस पर्सन के लिए लविंग काइंड रहे हैं और आज भी आप न्यूट्रल एनर्जी में हैं। आपके मन में उस पर्सन के लिए कोई रिवेंजफुल भाव है ही नहीं। आपके मन में उस पर्सन के लिए किसी भी प्रकार के कोई हेटफुल भाव नहीं है। इट्स जस्ट दैट आप फेक एनर्जी को एंटरटेन नहीं करते हैं, ठीक है। फेक लोगों को आप एंटरटेन नहीं करते हैं। अगर कोई आपके साथ माइंड गेम्स खेलना चाहता है तो आप वो गेम्स नहीं खेलते हैं। आप रिश्तों को बड़ी जेन्युइन तरह से निभाना पसंद करते हैं। वहाँ पर कोई दिखावा नहीं चाहिए आपको फिर। सो इस वजह से आपने खुद को वहाँ से विड्रॉ किया, इस वजह से आपने उनको कोल्ड शोल्डर दिया एंड यू जस्ट क्वाइटली वॉकड अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। या गार्ड सीक्रेट्स और बी आस्क्ड टू कीप वन, कीपिंग सीक्रेट्स। सी हो सकता है इस पर्सन ने कुछ बातें छिपा रखी हैं आपसे, आपको कुछ बातें हैं जो पता नहीं हैं, अचानक से आपको कुछ बातें पता चल सकती हैं। सो या राइट। सो इस पर्सन ने संभव है कि बहुत सारी बातें आपसे छिपाई हैं। सो आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है? आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए आपको? मेरे कलेक्टिव्स को ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सो मेरे कलेक्टिव्स को ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ओके, आपको अपनी बाउंड्रीज़ को फर्म रखना चाहिए, इनेबल बाउंड्रीज़, ओके। या आपको अपनी बाउंड्रीज़ को फर्म रखना है।
आपको चार्म किया गया, चिकनी चुपड़ी बातें करके आपको यूज़ करने का प्रयास किया गया, आपकी काइंडनेस का बहुत गलत फ़ायदा उठाने का प्रयास किया गया। आपको बोला जा रहा है इनेबल बाउंड्रीज़। अपनी बाउंड्रीज़ को आपको फर्म रखने के लिए कहा जा रहा है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेरे कलेक्टर्स के लिए, क्या मैसेजेस हैं। सो मेरे कलेक्टर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स। ओके, समवन इज़ गोइंग टू रिहैब, कोई रिहैब जा रहा है, कोई किसी प्रकार की गलत आदतों में है, कुछ एडिक्शंस हैं किसी को, तो समबडी इज़ गोइंग टू रिहैब। गलत आदतों से छुटकारा पाने के लिए कोई कहीं रिहैब सेंटर में जा रहा है। लव योर वॉइस, किसी को आपकी आवाज़ बहुत पसंद है, somebody loves your voice. ओके, यू विल लिव योर ड्रीम दिस ईयर, आप अपने सपनों को पूरा करने वाले हैं इस साल, ठीक है। अब से लेकर के अगले 12 महीने में आपके सपने पूरे होंगे। आपने जो कुछ भी ईश्वर से मांगा है, वो पूरा होगा। यहाँ पर ये 3 कार्ड्स आए हैं। और स्पाइंग यू, आप पर आपको कोई स्पाई कर रहा है, कोई छिपकर आपकी छानबीन कर रहा है, आपकी जांच पड़ताल कर रहा है, कोई स्पाइंग यू। हो सकता है यही पर्सन आप पर नज़र रख रहा हो, रख रही हो। योर एनिमीज़ आर लूजिंग एक्सेस टू यू, तो आपके जो एनिमीज़ हैं वो आप तक नहीं पहुंच सकते। जो कोई भी आपका बुरा चाहता है उनको आप तक नहीं आने दिया जा रहा है, ठीक है। दे आर लूजिंग एक्सेस टू यू। समवन इज सैड बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड, तो कोई दुखी है डेफिनेटली। ये जो कोई भी पर्सन है जिसने आपके ऊपर स्पेलवर्क्स करवाए, ओके, ये पर्सन दुखी है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आप सुरक्षित हैं, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा जा सकता। और तो और आपकी तरफ जो कोई भी गंदी क्रिया भेजी जाती है, जो कुछ भी नेगेटिव एनर्जी भेजी जाती है, वो ट्रांसम्यूट हो जाती है, ब्लेसिंग्स में परिवर्तित हो जाती है। वो ये देखकर कोई बहुत दुखी है, परेशान है। ये वही व्यक्ति है जो आपसे compete करता है, करती है। न्यू होम फॉर यू, आपके जीवन में न्यू होम प्लान कर रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है। आपका नया घर होगा, न्यू होम। दे वॉन्टेड यू टू गेट मेंटली इल टू सैक्रिफाइस यू, दे डिड इट टू समवन एल्स इन देयर फैमिली एज वेल। तो आपको कोई डेफिनेटली मेंटली इल करना चाह रहा था कुछ स्पेल वर्क्स करके, ताकि आपको सैक्रिफाइस किया जा सके और आपके अंदर जो एक डिवाइन ऊर्जा है, जो डिवाइन एनर्जी है, जो दिव्य ऊर्जा आपके अंदर वास करती है, उसका उपयोग किया जा सके उनकी गंदी क्रियाओं को बल देने के लिए, ठीक है। और ऐसा उन्होंने अपने परिवार में बाकी किसी पर्सन के साथ करा हुआ है ये चीज़। तो ये सब कुछ बैकफायर हो चुका है। जो कोई भी आपको मेंटली इल करना चाह रहा था वो खुद मेंटली इल हो गया है। वो पर्सन खुद मानसिक रूप से बीमार हो गया है, बीमार हो गई है, जो आपको बीमार करना चाह रहा था या चाह रही थी। रूट चक्रा ब्लॉक्ड, उस पर्सन का रूट चक्रा ब्लॉक हो चुका है, ओके। उस पर्सन को इनसिक्योरिटीज़ हो रही हैं, डिप्रेशन में है वो पर्सन, इंसोम्निया हो रहा है, सो नहीं पा रहा है या पा रही है, थकान है बहुत ज़्यादा, कुछ भी करने का मन नहीं करता उस व्यक्ति को। रूट चक्रा ब्लॉक कर दिया गया उस व्यक्ति का। ये बैकफायर हुआ है सब कुछ। ये पर्सन चाह रहा था या चाह रही थी कि आपकी ये स्थिति हो, ठीक है, लेकिन उस पर्सन की ये हालत हो रही है अभी, जो आपके लिए ऐसा मना रहा था। सो जैसी करनी वैसी भरनी, उस पर्सन ने जो कुछ भी किया वही वो उस पर्सन को भुगतना है, ठीक है। उस पर्सन ने ये सारी चीज़ें अपने लिए खुद मैनिफेस्ट करी हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, 111 111। तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आपको ये नंबर कहीं भी दिख रहा है तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको इंश्योर कर रहे हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। दे प्रोटेक्ट यू, दे लव यू, दे केयर फॉर यू। आई लव थिंकिंग अबाउट यू, कोई आपके बारे में सोचता रहता है हर समय। समबडी लव्स टू थिंक अबाउट यू, आपके बारे में सोचते रहना किसी को बहुत पसंद है। रोमांटिक पार्टनरशिप, या कोई रोमांटिक पर्सन है जो आपके बारे में हर समय सोचते रहते हैं, सोचती रहती हैं। somebody is romantically interested in you. There is a family member who wants to cause fear for you. They will fail. कोई चाह रहा था कि आप डर के रहें, सहमे से रहें,
कि आपके जीवन में ये चीज़ छीन ली जाएगी, वो चीज़ छीन ली जाएगी, बट आप को डराना अब असंभव है, बिकॉज आपको पता है कि आपकी पूरी जो स्पिरिचुअल आर्मी है वो आपके साथ है, आपके सर पर ईश्वर का हाथ है, तो आपको किसी चीज़ की डरने की आवश्यकता ही नहीं है। आप फियरलेस एनर्जी में हैं, आपको डराना असंभव है। तो ये चीज़ किसी को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही है। ये कोई फैमिली मेम्बर है जो आपको डरा कर रखना चाह रहा था या चाह रही थी। यू आर हम्बल, आप बहुत हम्बल हैं। आप फियरलेस हैं लेकिन आप हम्बल हैं, ठीक है। आपको किसी भी चीज़ का घमंड नहीं है, किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको घमंडी बोला हो, आपके बारे में ये बात करी हो कि आप एक घमंडी व्यक्ति हैं, अहंकारी व्यक्ति हैं, क्योंकि आप इस पर्सन से बात नहीं करते हैं, क्योंकि आप साइलेंट रहते हैं, कुछ कहते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं। तो हो सकता है आपको एक घमंडी व्यक्ति के रूप में इस पर्सन ने पेंट किया हो। परिवार के लोगों के पास जा जाकर इस पर्सन ने गाया हो कि आप एक घमंडी व्यक्ति हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक हम्बल पर्सन हैं। इट्स जस्ट दैट अब आप अपनी बाउंड्रीज को फर्म रखते हैं। यू डोंट लेट पीपल यूज़ योर काइंडनेस, ठीक है। आप किसी को भी अपनी उदारता का इस्तेमाल नहीं करने देते हैं। समथिंग अबाउट कीज, कुंजी, यू विल लर्न न्यू स्किल्स। आप कुछ नई स्किल्स सीखने वाले हैं, कुछ नया सीखने वाले हैं। आप हमेशा नई नई चीज़ों को सीखना पसंद करते हैं। अपने स्किल्स को एनहांस करना आपको पसंद है, लर्न करना, चीज़ों को सीखना आपको बहुत पसंद है, ठीक है। तो आप नई स्किल्स सीखने वाले हैं। फेक फ्रेंड्स, कुछ फेक फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके जीवन में। आपको फेक लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको लोगों की जो फेकनेस है ना वो सामने प्रत्यक्ष दिख जाती है। इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस हैं आपके। आप स्कैन कर लेते हैं लोगों के इंटेंशंस को, कौन फेक है कौन जेन्युइन है। किसी की भी एनर्जी को रीड करने में अब आपको टाइम नहीं लगता है, ठीक है। सो आपके अराउंड कुछ फेक फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनसे आपने डिस्टेंस किया है। उनको अब ये बात समझ में आ रही है कि जिनको उन्होंने अपना मानकर आपको रिजेक्ट किया, आपकी बात नहीं मानी, वो सब लोग जानबूझकर उनके जीवन को अशांत बनाना चाहते हैं। किसी को समझ में आ रहा है कि आपको रिजेक्ट किया, आपको धुतकारा, लेकिन उन्होंने आपके ऊपर कुछ लोगों को चूज़ किया था, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको धुतकार कर किसी और को प्राथमिकता दी थी। तो अब उनको ये समझ में आ रहा है कि ये जो भी लोग हैं वो जानबूझकर उनके जीवन को अशांत बनाना चाह रहे हैं, उनके जीवन में दिक्कतें क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो अब कोई रिग्रेट कर रहा है, कोई दुखी है। बी केयरफुल, यू मे गेट हर्ट, ऑलवेज बिलीव दैट यू आर प्रोटेक्टेड। तो आपको केयरफुल रहना है, ठीक है। चोट ना लगे आपको कहीं पर भी, इस बात का ध्यान रखें। और ये भी याद रखें कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आप हमेशा सुरक्षित हैं। डिवाइन एनर्जीज आपको सुरक्षित रख रहे हैं हर समय हर पल। लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए। न्यू प्लेस, न्यू यू, एक नई जगह है, नए आप हैं, ठीक है। नई जगह की जो वाइब्रेशन होती है वो पूरी तरह से नई होती है, न्यू होती है। तो वहाँ पर आपको नयापन फील हो रहा है, न्यू एनर्जी फील होगी। यू आर इन लॉट ऑफ पीपल्स माइंड, बहुत से लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत से लोगों के दिमाग में हैं आप अभी इस समय जब आप ये मैसेज सुन रहे हैं। बहुत से लोग आपके बारे में सोचते विचारते दिख रहे हैं मुझे। ग्रैंड पास इनहेरिटेंस स्टोलन, आपके जो ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, हो सकता है उनकी कुछ इनहेरिटेंस चुराई गई है। आपके कुछ पूर्वजों की कुछ ज़मीन है, कुछ प्रॉपर्टी है, उसको चुराया गया है, ठीक है। हो सकता है उसको लेकर के कुछ फ्रॉड किया गया हो, चुपके से किसी ने उसको अपने नाम पर लिखवा लिया हो, ऐसा कुछ, या चुपके से किसी ने आपके ग्रैंडफादर की इनहेरिटेंस बेच दी हो। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर पिक हो रही हैं। सो ये इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यू आर द बॉस, आप एक बॉस हैं, बॉस एनर्जी कैरी करते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है आपकी। आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आपका खुद का बिजनेस हो सकता है, कोई बड़ी अथॉरिटेटिव पोजीशन हो सकती है आपकी, जहाँ पर लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, या आपकी बात मानी जाती है, जो आप कहते हैं उसको माना जाता है। करियर ओरिएंटेड, आप करियर ओरिएंटेड हैं, करियर फोकस्ड हैं।
यू आर इररेजिस्टिबल, यू आर माई क्रश। किसी पर्सन को आप पर क्रश हो रहा है, कोई आपसे प्यार करता है, आपको पसंद करता है, लेकिन आपसे बता नहीं पाता है या बता नहीं पाती हैं, तो कुछ इररेजिस्टिबल क्रश है आप किसी का। एनिमीज इरिटेटेड, देयर स्पेल्स आर नॉट वर्किंग, आई टोल्ड यू। सो डेफिनेटली कोई इरिटेटेड है क्योंकि उनका स्पेल वर्क काम नहीं कर रहा है आप पर। इरिटेटेड हैं आपके एनिमीज। आप किसी के प्रति शत्रुता का भाव नहीं रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हेटर्स हैं, कुछ ऐसे जलने वाले लोग हैं। आपकी ही फैमिली में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके फेक फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपके प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं, राइट। तो किसी ने आपके अगेंस्ट कुछ स्पेल वर्क किया लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ देखकर कोई बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है, बड़ा परेशान है, चिढ़ा हुआ है, कुढ़ा हुआ है, कुड़ी हुई है। अ कार्मिक फीमेल हु गॉसिप्स अबाउट यू वांटेड टू रिप्लेस यू बट दे कैन नॉट रिप्लेस यू। दिस पर्सन इज मैड दैट यू डोंट इवन केयर व्हाट दे से बिहाइंड योर बैक। या सी आई एम टेलिंग यू, ये कोई कार्मिक फीमेल है। आपके बारे में गॉसिप करना, आपके बारे में कुछ भी उल्टी सीधी बातें करना, आपका मजाक उड़ाना, आपके बारे में कुछ हंसी खिल्ली उड़ाना, आपके पीठ पीछे उल्टी सीधी बातें करना और आपको रिप्लेस करना, आपकी जगह लेना, इस पर्सन का मोटिव था। ये कार्मिक फीमेल है कोई आपके जीवन में जो आपकी जगह लेना चाहती थी, आपके बारे में आपकी बुराइयां करके, आपका मजाक उड़ा करके, लेकिन वो पर्सन आपकी जगह नहीं ले सकती है। आपकी जगह निर्धारित है और आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है, आपकी जगह नहीं ली जा सकती है। तो ये चाह कर भी आपकी जगह नहीं ले पाई है बिकॉज वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकती है। सो ये जो कोई भी पर्सन है बहुत गुस्से में है, बहुत चिड़ी हुई है, कुड़ी हुई है, ओके, बिकॉज आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अगर वो आपकी जगह ले भी लेती है तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। वो आपको अफेक्ट करने के लिए, आपको दुखी करने के लिए ये सब कुछ करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन आपको उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यू डोंट इवन केयर, ठीक है। आपके पीठ पीछे वो क्या बोलती है, क्या करती है, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो ये देख करके, क्योंकि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपको फ़र्क पड़े इसलिए वो ये सब कर रही थी, तो उसके ये सारे माइंड गेम्स फेल हो गए हैं बिकॉज आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अगर वो आपको रिप्लेस भी करने का प्रयास करती है तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, ऑल्दो वो आपको रिप्लेस नहीं कर पा रही है बिकॉज उसके अराउंड जो लोग हैं जिनसे वो गॉसिप करती है आपके बारे में, दे लव यू, वो आपको पसंद करते हैं वो सारे। 333 समथिंग अबाउट 333 और 4 times 3, ठीक है। तो 333 एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। चांसेस है कि आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है। तो टॉक्सिक लोग आपके जीवन से हटाए जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं। टॉक्सिक लोगों को एक्सपोज किया जा रहा है, उनकी मंशा आपके सामने लाई जा रही है प्रत्यक्ष रूप से। जो टॉक्सिक हैं, जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, जो आपको रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है, जो आप के साथ माइंड गेम्स खेलना चाहते हैं, इस प्रकार के लोगों को एक्सपोज किया जा रहा है आपके जीवन में। चूजिंग टू बी अलोन, आप अकेले रहना चाहते हैं, इस प्रकार के फेक लोगों के अराउंड आप नहीं रहना चाहते हैं। सो इसी वजह से आप अकेले रहना प्रेफर कर रहे हैं। यू आर चूजिंग टू बी अलोन। Someone wants to fix the conflict but cannot be trusted. Beware. तो कोई आप के साथ लड़ाई झगड़े को शांत करना चाहता है, ठीक करना चाहता है सब कुछ, लेकिन उस व्यक्ति को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। ये जो कोई भी व्यक्ति है वो विश्वास पात्र व्यक्ति नहीं है। तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें। ये बात आपको स्पिरिट्स कहना चाहते हैं, राइट। कीप योर बाउंड्रीज फर्म, इनेबल योर बाउंड्रीज, कीप योर बाउंड्रीज फर्म, राइट। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं फ्रेंड्स, एंड इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।